हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं एक प्लांट बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। नाम है इसका सैंग्यूनेरिया। सैंग्यूनेरिया दो तरह की होती है, एक सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस और दूसरी होती है सैंग्यूनेरिया नाइट्रिकम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस के बारे में। ये जो दवा होती है बहुत ही उपयोगी दवा है। बहुत समय से डोमेस्टिकली इसको सर्दी से या जो सर्दी जुकाम में बदल जाती है, खांसी आती है, उसमें इसको यूज किया जाता रहा है। इसका कॉमन नेम होता है ब्लड रूट। और ये जो दवा होती है ये बनाया जाता है सैंग्यूनेरिया के प्लांट से। और बहुत समय से जब सर्दी का मौसम आने वाला होता था तो डोमेस्टिकली इसको चाय की तरह यूज किया जाता रहा है। तो ये जो दवा होती है इसको जब चाय में इसका यूज किया जाता था, जो भी सर्दी जुकाम होती थी उसको दूर रखता था। तो ये क्रूड फॉर्म में भी सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रही है। ये आती है फैमिली पापावेरेसी से। और इसी से दो हमारी बहुत ही फेमस मेडिसिन और भी आती हैं, जिसको हम चेलिडोनियम और ओपियम के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसके रिलेशन की अगर हम बात करें, जो कि मैं लास्ट में डिटेल में बात करूंगी, तो ओपियम के साथ भी इसका रिलेशन है और चेलिडोनियम के साथ भी इसका रिलेशन है, क्योंकि तीनों दवाइयां एक ही फैमिली से आती हैं। इसको होम्योपैथी में डॉक्टर ब्यूट लेके आए थे। और इसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट रहता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे रहता है। ये होम्योपैथी की एक एक्यूट मेडिसिन है। एक्यूट मेडिसिन का मतलब हुआ जो सिम्टम्स एकदम से अचानक से शुरू हो जाते हैं और बहुत डिटेल्स में हमें पेशेंट की जानकारी नहीं लेनी होती है। ये एक एक्यूट फेज में काम आने वाली, तुरंत असर दिखाने वाली एक दवा है। जो इसका असर होता है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, जो कि नाक का भी म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, माउथ का, और साथ के साथ लेरिंग्स एंड ट्रेकिया तक में भी इसका असर रहता है। साथ के साथ ये क्लाइमेट्रिक फेज में, यानी पीरियड्स बंद होने की फेज में भी महिलाओं में बहुत ज्यादा उपयोगी दवा है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो एक एक करके हम इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस मेडिसिन के बारे में ध्यान रखना है वो ये है कि सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस इज अ राइट साइडेड रेमेडी। जो भी तकलीफें आती हैं ज्यादातर इसमें राइट साइड में तकलीफें देखी जाती हैं। जैसे राइट साइड ऑफ द लिवर में प्रॉब्लम रहती है, राइट साइड ऑफ द शोल्डर में पेन रहता है, आपके हिप्स में पेन रह सकता है। तो मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है इट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड। बहुत सी मेडिसिन हैं जो लेफ्ट साइडेड इंडिकेटेड होती है। तो होम्योपैथी में साइड्स भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि एक ही तरह की तकलीफों में राइट साइड में दवा अलग हो जाती है और लेफ्ट साइड में अगर पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड की कोई तकलीफें आ रही तो उसमें दवा अलग हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो दवा होती है बहुत ही ज्यादा जो सेंसिटिव टू कोल्ड लोग होते हैं, जिनको हर मौसम बदलने के साथ परेशानी हो जाती है, या मौसम नहीं बदले लेकिन ठंड के एक्सपोजर से परेशानी होती हो, यही नहीं बल्कि अगर ठंडी चीजें खा ली उससे भी उनको सर्दी जुकाम बहुत आसानी से लग जाता हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी सैंग्यूनेरिया इज अ वंडरफुल रेमेडी। एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो आप इसमें देखेंगे इस दवा में कि वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होती है। मतलब बिना किसी कारण के जो पेशेंट होता है उसका कोई ना कोई चेहरे में कोई ना कोई पार्ट उसका जो रेडनेस रहता है, जैसे लगता है कि गोला सा एक रेड कलर का स्पॉट आ गया है। ये भी पढ़ा जाता है, इसमें समझा जाता है कि जो रेड सर्कमस्क्राइब्ड एरिया होता है चीक में कहीं पे भी आ सकता है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ वेजोमोटर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है कि कई बार ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब सुबह सुबह उठता हूं तो मुझे बहुत तेज सिरदर्द रहता है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सिरदर्द मेरा बढ़ता है। जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे मेरा सिरदर्द कम हो जाता है और रात में मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर ऐसे लक्षण आपको कोई पेशेंट बताता है या ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा रहती है। इसमें जो सिरदर्द होता है किसी और चीज से ठीक नहीं हो सकता। इवन समटाइम्स पेन किलर्स आर नॉट इफेक्टिव। जब पेशेंट एकदम शांति से अंधेरे में आ जाता है, आंख बंद करके लेट जाता है या समटाइम्स सो जाता है, तब उसको सिरदर्द से आराम मिलता है। तो हर दिन सुबह सुबह सिरदर्द बढ़ना, शाम तक धीरे धीरे कम होना और रात में ठीक हो जाना इज एन इंडिकेशन ऑफ दिस मेडिसिन, जिसको हम सन हेडेक के नाम से भी जानते हैं। एक और दवा है जो सन हेडेक के लिए बहुत उपयोगी है, वो है नेट्रेम्योर। नेट्रेम्योर के इंडिकेशंस अलग होते हैं, बट ये जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट बहुत चिली है, रोज सुबह सुबह सिरदर्द होता है, और ये जो सिरदर्द होता है जो क्लाइमेट्रिक फेज में जो महिलाएं हैं उनके अंदर ज्यादा देखा जाता है।
क्लाइमेक्टिक फेज के अंदर हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना, मतलब ये आपके पाम्स एंड सोल्स में बहुत गर्मी चढ़ना, चेहरे पे एक जगह लालिमा आना और सिर दर्द होना, हॉट फ्लैशेस आना, ये सारे सिम्टम्स में भी सैंग्यूनेरिया की बहुत इफेक्टिव दवा है। इसके अलावा सैंग्यूनेरिया का असर होता है आपके फेस के पेन पर, यानी फेशियल न्यूराल्जिया के केस में दिस इज अ गुड रेमेडी। इस केस में जो आपका अपर पैलेट होता है, यहाँ से लेकर के इस साइड में, इस साइड में, दोनों साइड में हो सकता है, तो वहां से आपका दर्द जो है ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। तो ये ट्राइजेमिनल के भी अच्छी दवा है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी राइट साइड में है तो राइट साइडल ट्राइजेमिनल के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, जिसमें फेस पे बहुत सिवियर दर्द होता है। जो दर्द होते हैं कि इस जो आपकी बोन होती है, चीक बोन, यहाँ से ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। और आप जानते ही होंगे ये बहुत ही मशहूर दवा है हेडेक के लिए। हेडेक इंडिकेशंस इसके होते हैं, अगेन राइट साइडेड हेडेक के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसमें जो पेन होते हैं आपके ऑसिपुट, यानी आपका ये जो पोर्शन होता है ऑसिपुट बोलते हैं, जहाँ पे वर्टेक्स से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ से आपका जो दर्द होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और आंखों पर आकर सेटल हो जाता है। तो अगर आपका सिर दर्द आंखों पर आकर सेटल होता है तो ये दवा सैंग्यूनेरिया का इंडिकेशन हो जाती है। अगर ये लेफ्ट साइड में आता है तो सिलिशिया और स्पाइजीलिया नाम की दवा का इंडिकेशन बन जाता है, और इसीलिए ये माइग्रेन की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली होती है कि जो भी सिम्टम्स होते हैं, जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो दिन में बढ़ती हैं, शाम को कम हो जाती हैं। साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका होता है आपके नाक के ऊपर। नेजल म्यूकोजा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है और इसीलिए इसको नेजल पॉलिप की एक बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। दूसरी और दवाइयाँ हैं, जैसे कि हमारी एक दवा है TMV, जिसको हम टिक्रम मेरम वेरम बोलते हैं, या लेमनामाइड इज ऑल्सो वंडरफुल रेमेडी फॉर दिस नेजल पॉलिप। वैसे नेजल पॉलिप के लिए इसकी जो बहन है, यानी जो सैंग्यूनेरिया निट्रिकम है, एक ज़्यादा अच्छी दवा, ज़्यादा अच्छी इफेक्ट क्लिनिकली दिखाती है, लेकिन इसका भी असर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो नेजल पॉलिप में नेजल म्यूकोजा में हमेशा डिस्चार्ज रहता है, येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, थिक डिस्चार्ज हो सकता है और स्मेली होता है। जो डिस्चार्ज होता है, पेशेंट खुद बताते हैं कि मुझे खुद को महसूस होता है कि जो नेजल डिस्चार्ज है क्वाइट वेरी स्मेली, एंड ऑल्सो जो स्पूटम होता है, थूक होती है, वो भी बहुत ज़्यादा स्मेली होती है। क्योंकि जो सैंग्यूनेरिया होती है ये राइट साइडेड आपके लोब ऑफ द लिवर पे काम करती है। ये निमोनिया के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, इम्फिसीमा के लिए भी अच्छी दवा है। इसमें भी जो पेशेंट बलगम निकालता है वो बहुत येलो कलर का पुरुलेंट होता है, जैसे लगता है पस निकल रही हो, इस तरह की बलगम होती है, बहुत ही बदबूदार होती है, और पेशेंट को हमेशा महसूस होता रहता है कि अंदर मेरी जो सांस है वो बहुत बदबूदार आ रही है। और इसी तरह से ये टॉन्सिलिटिस के लिए बहुत अच्छी दवा है। टॉन्सिलाइटिस मोस्टली वैसे राइट साइड में रहता है, लेकिन राइट और लेफ्ट दोनों में भी अगर टॉन्सिलाइटिस रहता हो, फाउल ब्रेथ रहती हो और बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती हो, मतलब आपके गले के पीछे हमेशा बर्निंग महसूस होती हो, तो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। तो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखेंगे तो सैंग्यूनेरिया में पाम्स एंड सोल्स की बर्निंग लगातार हर सिम्टम्स में बनी रहती है। महिलाओं के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग द क्लाइमेक्टिक फेज। और अगर हम पॉलिप की बात करें तो सिर्फ नाक के पॉलिप नहीं, ये कानों के पॉलिप के लिए भी अच्छी दवा है, यानी ऑरल पॉलिप के लिए भी अच्छी दवा है। कान के अंदर कोई गांठ हो जाए, छोटा सा ट्यूमर हो जाए, पेनफुल हो, इवन कान से डिस्चार्ज भी आता हो, देन ऑल्सो जो सैंग्यूनेरिया कैनाडेंसिस है बहुत अच्छी दवा होती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है आपके रूमेटिज्म के लिए, यानी आपके राइट शोल्डर्स में पेन होता है, राइट बोन्स, राइट हिप्स में पेन होता है, या टिबिया में पेन होता है, यानी आपका जो फ्रंट बोन होती है, सबसे आगे जो बोन होती है जिसपे बिल्कुल मांस नहीं होता, डायरेक्ट जो स्किन के नीचे हड्डी होती है वो टिबिया होती है, सबसे लंबी हड्डी जो आपके नी से शुरू होती है, तो उसमें भी अगर पेन होता है, यानी वो पोर्शन जिसमें फ्लैश कम होता है, तो उसमें भी सैंग्यूनेरिया एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होती है। सैंग्यूनेरिया के अंदर जो रेस्ट से आराम मिलता है, पेशेंट चाहता है पूरा रेस्ट करते रहे, मोशन से या टच से उसको बहुत परेशानी बढ़ जाती है। ये जो दवा होती है सैंग्यूनेरिया अफोनिया के केस में भी अच्छी है, यानी ठंड लगने के बाद आवाज एकदम चली जाना, या सर्दी लगने के बाद एफोनिया की कंडीशन देखी जा रही है, तब आप सैंग्यूनेरिया को ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें देखी जाती है कि जो पेशेंट होते हैं उनको जो खांसी होती है, यानी जब कॉफ एंड कोल्ड की कंडीशन ठीक होती है तो डायरिया सेट हो जाता है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायरिया साथ साथ आ जाता है, यानी सर्दी लगी नहीं कि पेट खराब हो जाता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जैसे ही उसकी सर्दी जुकाम ठीक होती है उसका पेट खराब हो जाता है। अगर ये सिम्टम मिलता है तो ये सैंग्यूनेरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। तो दूसरी चीज ये है कि इसमें जो वॉमिट होती है
हमेशा बाइल की वॉमिटिंग होती है, पित्त की वॉमिटिंग होती है, कड़वापन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये चेलिडोनियम की फैमिली से आती है। चेलिडोनियम भी इसी की फैमिली में है, तो उसका भी बाइल के ऊपर बहुत अच्छा काम रहता है, यानी लिवर पे काम रहता है, और इसका भी लिवर पे काम रहता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे ही वो फैट्स वाली चीज़ें खाते हैं, बटर घी वगैरह खाते हैं, तो उनको एकदम कड़वापन सा आ जाता है, पित्त बहुत बनने लगता है और उल्टी जैसा मन करता है, और उल्टे में भी आपको बाइल ही आता है। तो ऐसे अगर इंडिकेशन मिलते हैं देन ऑल्सो सैंगिनेरिया इज अ वंडरफुल रेमेडी, इसमें लिया जा सकता है इस दवा को। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि अगर आपने यूरिन टेस्ट कराया उसमें फॉस्फेट्स ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तभी भी सैंगिनेरिया को लिया जा सकता है। तो सैंगिनेरिया की बहुत सारी इंडिकेशंस, बहुत अच्छी दवा है। एक मिनट में इसको समअप कर देती हूँ कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक अक्यूट रेमेडी है, दूसरी चीज़ है कि राइट साइडेड रेमेडी है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सन हेडेक बहुत प्रोमिनेंट होता है, चौथी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स की ये है कि चेहरे पर कहीं ना कहीं ब्लॉचेस होते हैं, रेड कलर के पैच हो सकते हैं, जो कि एक वेजोमोटर डिस्टर्बेंस का इंडिकेशन होता है। पाम्स एंड सोल्स में बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, ऐसा लगता है गर्म पानी में हाथ डाला हुआ हो, ये इंडिकेशन भी सैंगिनेरिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंगिनेरिया आपके पॉलिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवा है, जैसे नेजल पॉलिप है, कान के पॉलिप है, या इवन यूट्राइन पॉलिप पे भी अच्छी दवा साबित हुई है। साथ के साथ आपके मेंस्ट्रुअल जो कंप्लेंट्स होती हैं कि मेंसेस बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, जो बलगम आ रही है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव आ रही है, सांस बहुत ज़्यादा बदबूदार रहती है, तो भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका हो जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और जैसे ही आप कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एकदम से क्लिक कर जाता है कि ये सैंगिनेरिया का इंडिकेशन है। अब इसके डोसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैंगिनेरिया एक बहुत ही एक्यूट रेमेडी है, तो उसको हम वेरियस पोटेंसीज में दे सकते हैं। हेडेक के केस में ये बहुत अच्छा इंडिकेशन उसका हो जाता है, जिसमें आप इसको मदर टिंचर में देंगे, और बाकी की जो कंडीशंस है उसमें आप 6 CH या 30 CH में दे सकते हैं। तो सैंगिनेरिया कैंडेंसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो इन सारे प्रॉब्लम से बहुत अच्छा असर दिखाती है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन सैंगिनेरिया के बारे में आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।